डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिटरमाइन करनी है। थर्ड टर्म दिया हुआ है 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म a3, ठीक है, a3 इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है। ए की इक्वेशन आपको यहां से मिलेगी। सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म मतलब कि a7 माइनस a5 बराबर दिया हुआ है 12 के बराबर। ठीक है, अब a3 जो है, a3 को हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस a प्लस 3 माइनस 1 टाइम्स डी, वही करोगे आप। तो a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी अप्लाई करोगे तो a प्लस 2d मिलेगी इक्वल टू 16। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन आप इस वाले को यूज कर लो। ठीक है, a7 माइनस a5 बराबर 12। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं a7 इक्वल टू हो गया आपका a प्लस 6 टाइम्स डी माइनस a प्लस a5 हो जाएगा a प्लस 4 टाइम्स डी, बोल सकते हैं a प्लस 4 टाइम्स डी, और ये किसके बराबर है, 12 के बराबर। तो अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे ए कैंसिल हो जाएगा, देखो। ठीक है, ए कैंसिल होगा तो आप लिख सकते हो। चलो ओपन करके दिखा भी देता हूँ आपको। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। अब ये देखो a एंड a अपोजिट साइन है, तो क्या कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा। 6d माइनस 4d करोगे तो 2 टाइम्स d मिल गया बराबर 12। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, d इक्वल टू 6। आपकी d की वैल्यू 6 हो गई। ओके, d इज इक्वल टू 6, ये आपको 6 मिल गया। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप इक्वेशन नंबर 1 में, यहां से आपको a मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम बोल सकते हैं कि a प्लस 2 टाइम्स d मतलब कि 2 टाइम्स 6 इक्वल टू 16। अब 2 टाइम्स 6 आपका 12 हो गया। 12 सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों साइड और ट्रांसपोज कर दो राइट साइड, तो माइनस 12 हो जाएगी। a इक्वल टू 16 माइनस 12, तो दैट विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म आपकी 4 है, कॉमन डिफरेंस 6 है। तो डिटरमाइन द एपी बोल रहा है, हेंस रिक्वायर्ड एपी इज रिक्वायर्ड arithmetic progression, required arithmetic progression is। अब arithmetic progression मतलब क्या हो गया कि बेसिकली आप अगर a और d मालूम है तो आप arithmetic progression तो हो गया ना। चलो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म तक दे दो एंड सो ऑन लिख दो। तो फर्स्ट टर्म आपकी 4 है, नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, 4 प्लस 6 करोगे a प्लस d तो 10 हो जाएगी। थर्ड टर्म आपका 10 प्लस 6 करोगे तो 16 हो जाएगी, d ऐड करते चले जाओ, और देखो दिया हुआ भी है 16, मतलब हमारा वेरीफाई भी हो गया, देख रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 16 प्लस 6 करोगे तो 22 एंड सो ऑन, इसके आगे देने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, यही आपकी एपी हो गई।